शहर खास से कुछ ही दूरी पर वाक़या बनपत इलाके की मकामी अवाम ने उन्हें पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। मकामी अवाम के मुताबिक 2 साल कबल यहाँ उनके बोर की मोटर खराब हो चुकी थी, जिसे महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन और अफसरान ने यहाँ से ये कहकर उठाया था कि इस मोटर को 2-3 दिन के अंदर अंदर मुरम्मत करके दोबारा से पानी सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। अरसा 2 साल से जायद गुजर चुका है, लेकिन महकमा की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं ली गई, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी अवाम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और मजबूरन उन्हें यहाँ से गुजरने वाले नाले में से गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी पानी से वो खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी धोते हैं और यहाँ तक कि बच्चों को पीने के लिए भी मजबूरन इस पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मकामी अवाम ने महकमा जल शक्ति के तमाम मुतलका अफसरान के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए गवर्नर इंतजामिया और बिलखुसूस जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत से अपील की है कि वो इसमें मुदाखलत करें और ऐसे ऑफिसान जो अवामी मसाइल के फुकदान को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए मकामी अवाम ने किस तरह से पूरी तफसीलात फराहम की हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज तक कभी परेशानी हुई बर्बाद हुए हैं, लाखों करोड़ों। देखें ऐसे बॉर्डर पे जो है वो कचरा भी कहीं नजर नहीं आएगा। हम क्या चाहते हैं? हमारा पानी हमारा पानी हमारा पानी। ये बोरिंग है जो यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जो लगाई गई थी। यहाँ पर एक हमारे मैकेनिक सरदार साहब हैं, 2 साल तकरीबन अरसा 2 साल से ज्यादा हो गया है। तो वो यहाँ से मोटर जो है जब ये खराब हुई तो उसको लेके गए थे कि 2-3 दिन में हम इसको रिपेयर करके यहाँ पर दोबारा जब जो है पानी आपको रिस्टोर करके जब हम आपको लाइन चलवा के दे देंगे। 2 साल तो 2 साल गुजर के, मैं तो कहता हूँ जिस हिसाब से महकमा की नाअहली हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो 10 साल भी मुझे लगता है यहाँ पर इस साइड में कोई आने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा नाअहली अगर कोई समझी जाए इस वक्त तो वो महकमा पीएचई है। मैं अपने प्रदीप शर्मा साहब जो एमएलसी यहाँ पर हमारे सबका रह चुके हैं, उनके घर भी जाके जो एक्शन मनीर साहब हैं और इनसे पहले जो एक्शन पीएचई हैं उनको भी मैंने वहां से फोन करवाया है। एज एमएलसी कोई लीडर्स कोई ऐसे पहले हमने दफ्तर ऑफिस नहीं छोड़ा है जहाँ पर हमने कंप्लेन नहीं की, रिक्वेस्ट की है। लेकिन लिहाजा अब हम आज इस मीडिया की वसालत से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं, एलजी साहब तक पहुँचाएं, बल्कि डीसी साहब तक पहुँचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं ताकि जो है हमारा मसला जो है इसको सॉल्व किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये आप सामने देखें, थोड़ा कैमरा लगाएंगे क्या ऊपर तो ये यहाँ पर जो है पानी का टैंक जो है इससे पूरी सिटी का पानी जो है स्टोर करके सिटी को सर्व किया जाता है। आप देखें मोहल्ला खोड़ीनार से लेकर जितना भी आगे जितनी भी सिटीज है यही पानी जो है सप्लाई होता है। सिटीज की तो दूर की बात है, बोलते हैं घर का बेदी डंका डाय, हम तो साथ में जो रहने वाले हैं हमारे यहाँ पे भी पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नाले में बारिश होता है, जब बारिश आती है बरसात के पानी से बच्चे आके अपनी प्यास भी बुझाते हैं और कपड़ा मुंह हाथ भी धोते हैं। बाकी पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि पूछें आप मत। महकमा पीएचई की इतनी नाअहली है, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके प्लीज जैसे भी है इस मसले को सॉल्व किया जाए और इस पानी की जो है ये मोटर जो है इस मोटर को जो है दोबारा लगाया जाए ताकि पूरी सिटी और इर्द गिर्द के जो भी इलाके इस टैंक का पानी जो है जिनके पास सर्व हो रहा है उनको बराबर पानी मिल सके। अब हमारी यकीन मानो कि जो पब्लिक का सफर का पैमाना है वो बिल्कुल टूट चुका है। हद से ज्यादा जो है हमारे सर से पानी गुजर चुका है, मतलब बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप ही देखें कि पानी के बिना बोलते हैं पानी की एक बूंद ऐसे है कि जैसे जिंदगी। हम 2 साल इस किल्लत को जो है 2 साल से अरसा 2 साल से भी ज्यादा इसको जो है झेल रहे हैं और इसको जो है महसूस कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक परेशानी बनी हुई है। लेकिन महकमा पीएचई जो है उसके कान पे जूं तक जो है नहीं रेंग रही है कि उनको बिल्कुल भी इस चीज का कोई पता नहीं है। ये लोग वहां पर हैं, ये चौपाया हैं, ये इंसान हैं, यहाँ पर और तो और परिंदा भी पानी के लिए इस वक्त परेशान है। और खासकर आज के दौर में मैं कहता हूँ आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका तो सबसे बड़ा फोकस है कि घर घर में नल दो, हर घर में जल दो। जल शक्ति कितनी स्कीमें चलाई हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ पर वो समझ नहीं आती कि जो वो पैसा जो वो स्कीम्स है वो यहाँ पर क्यों नहीं बराबर आ रही है। वो जम्मू में बैठ के कोई उनको जो है वो अंडरग्राउंड कर रहा है, वो रजौरी में कर रहा है या पुंछ में कोई ऐसा नाला है जिसमें वो सारी स्कीमें ब्याह जा रही हैं और गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। तो बीजेपी सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, क्योंकि मैं तो कहता हूँ अब तो प्रधानमंत्री साहब के पास भी अगर हमारी आवाज पहुंचे तो मुझे लगता है वहीं से ही हमारा मसला सॉल्व होगा, क्योंकि हर लीडर के पास हम पहले जा चुके हैं। एक्शन जो हमारे पीएचई उनके पास की बात पहले कह चुके हैं। आप भी बताएं, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि एक मोटर जो पूरी सिटी को पानी देने वाली है उसको निकाल के वो कहीं अली बाबा हो जाती है, कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, वो जमीन में है, आसमान में है, वो कबाड़ में चली गई,
क्या बोलूं, ये भी पता नहीं हो सकता है। मैं तो कहता हूँ मोदी साहब थोड़ा आप देखेंगे, अगर आप तक न्यूज चले कहीं वो दिल्ली के किसी पुराने जो है यहाँ पर मुगलों को वहां पर तो नहीं नुमाइश के लिए ला के उसको रख दिया कि वहां पर देखने के लिए उसको टूरिस्ट लोग आएंगे, ये मोटर जो है पुंछ इलाका के बॉर्डर से खराब होकर आई है। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके उसको जैसा भी है इस पानी की लाइन को रिस्टोर करके हमें दिया जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। देखें कि आप आए, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज 2 साल से यहाँ हमारे पास पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तरफ से हम तो गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार, गवर्नमेंट कह रही है कि जल्द से जल्द जहाँ लोगों के पास पानी नहीं है या कोई चीज़ हम वहाँ पहुँचाएंगे। एक हमने यहाँ यह देखा कि 2 साल से ये मोटर खराब हुई थी और 2 साल से इसको ले गए। उसके बाद यहाँ कोई ठीक नहीं की, कोई भी महकमा का यहाँ नहीं आया। जब भी हमारी पीएचई वाले लाइनमैन से बात हुई तो वो बोलता है भाई मैं क्या करूँ, या मेरे पास तो इतना कोई बस की बात नहीं है। इतना बड़ा एरिया ये सिटी में, आप देखें खोड़ी नाल देख लें और भी ये काजी मोड़ा सारा जो पानी का टैंक का ये सामने है, तो वहां से पानी जा रहा है। तो हमारे पास आज तक कोई भी नहीं आया और ना यहाँ पानी की। और आप देखते हैं कि ये गंदा नाला पानी में चल रहा है सामने, तो हम यहाँ से पानी भरते हैं हाथ मुंह धोने के लिए भी, और हमारी मजबूरी है, हम उस पानी को इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट तो कह रही है, जो महकमा है चाहे उसमें AW आ रहे हैं, चाहे AE आ रहा है, JE आ रहा है, मैं तो ये कहता हूँ बड़ी अफसोस की बात है और बहुत नालायक अफसर है। क्यों नालायक ना हो तो ये इन लोगों की प्रॉब्लम सुने, क्योंकि हम गांव छोड़कर हमने सिटी में इसलिए आए थे कि सिटी में लोग बोलते हैं सहूलत है, हर चीज का आराम है। एक जब हम सिटी में आए तो गांव क्या है, तो गांव से भी बहुत बेहाल इलाका है। तो आप खुद देखें हमारी माएँ बहनें और पानी की क्या हालातें, हमारे बच्चों की हालातें देखें। तो 2 साल से यहाँ कोई भी महकमा का कोई भी अफसर, कोई किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। और 2 साल से मोटर बोला 1 महीने में ये ठीक होगी, 1 महीना तो है दूर रह गया, ये 2 साल हो चुके हैं। तो आप खुद यहाँ के हालात देखकर, और उसके बाद जो पाइपें थी पीछे वो लाइन, वो भी लाइन भी उठा ले गए। तो आपको केबल नजर आ रही है, ये केबल सामने है, उसके बाद बीर ये सामने है, तो पानी भी यहाँ है, सब कुछ मौजूद है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ये इन अफसरों की नालायकी की वजह से। और मैं ये भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, तवज्जो जो गवर्नमेंट बयान दे रही है। हाँ, क्योंकि ऊपर से ये गवर्नमेंट, मैं खुद आपको ये बताऊं कि मैं काफी अर्सा से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। एक मैं खुद दुखिया होकर हम ये बात बोल रहे हैं कि कोई उन अफसर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या जो बयान दे रहे हैं वो काम हो नहीं रहा है। क्योंकि जबान में दम है, कलम में दम नहीं है। मुझे तो ये अफसोस की बात है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये बात पहुंचाएं, और आप खुद आए हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ की हालात देखी। और यहाँ 150-200 घर है, तो पानी की यही हालात है। तो आप खुद देखकर इसका जो भी है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सब हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका, हम सब अवाम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ ही रहते हैं, यहाँ हमारा मोहल्ला सुखा कट्ठा है। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। एक टैंक है, लाइनमैन साहब पानी किल्लत की वजह से 7-8 दिन के बाद एक मोहल्ले का नंबर आता है। तो उसके बाद ये हमारे पास ये बोर लगा हुआ है। 2 साल पहले यहाँ से एक मोटर ले गए थे मैकेनिक वाले, पीएचई वाले, उसका कोई पता नहीं लग रहा है, वो कहीं बेच के खा के कहाँ पर डाल दी हुई है। अभी भी इसमें पानी अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत साफ पानी है, अच्छा है, लेकिन किसी ने आज तक इसकी तरफ नहीं देखा है। गवर्नमेंट ने तो इतना जोर लगाया हुआ है कि हर घर में नलका हो। यहाँ पानी, यहाँ आधे पैसे बोर के लगा के गवर्नमेंट के ज़ाया हो रहे हैं, केवल बाकी पैपें यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। हम मीडिया के माध्यम से इस बात की हाईलाइट करना चाहते हैं, महकमा तक पहुँचाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ की देखभाल की जाए। इसको देखे तो हमें महसूस हो रहा है जैसे महकमा ही है ही नहीं, ये महकमा पीएचई खत्म हो चुका है। इसको देखे तो ये हमें महसूस हो रहा है। ये भी चल सकता है, इसमें चल रहा है हमारे पीछे, ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन मोटर की वजह से बिल्कुल मतलब यहाँ ज़ाया हो रहा है। लोग बेचारे, ये नाले का पानी, नाले का पानी जब मजबूरी पड़ती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और क्या करें मजबूरी में। नहीं, कोई नहीं आया, कोई किसी नहीं। 2 साल से इसकी हालत देख लो ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा बोर की क्या हालत है। पानी चल रहा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं कर रहे हैं, कोई मोटर नहीं है। इतनी बड़ी आज गवर्नमेंट हर जगह से, हर लिहाज से बोल रही है कि तरक्की हो रही है, लेकिन महकमे की ढील की वजह से ये लोग बेचारे सफर हो रहे हैं और पानी की ये हालत है। नाम तारिक हुसैन सर। जनाब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हो, हमारी ये देखने के लिए, तकलीफ़ें टेंशनें हमारी बहनें भाइयों की, हर बंदे की, कि हमारे इलाकों में ये देखो कि हर गांव में चले जाओ आप, गांव गांव में पानी चलता है। यहाँ पे सिटी के अंदर हमारा इतना बड़ा टैंक है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टैंक बना के रखा है। हमारे पास इतनी बड़ी मोटर है सर, इसके अंदर पानी भी चल रहा है। तो सिर्फ हमारे पास मोटर एक बार आई थी, जब नई नई लगाई, उसके बाद वो मोटर ख़राब हुई
उसके बाद ना कोई पीआईसी का बंदा आया, ना कोई अफ़सर आया, ना कोई हमारा कोई तकलीफ़ें, टेंशनें देखने के लिए हमारी माँ-बहनों की कोई बंदा भी यहाँ नहीं आया। आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो हर बंदा ये चाहता है, बच्चे हैं हमारे, तो ये गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ें बीमारी चलती है, आपको पता है कल कोरोना चल रही है, तो ये गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे हमारे बच्चे, तो उनका क्या हाल होगा? यहाँ ये असर अफ़सरों की, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे मोटर आई थी, वो लेके चले गए ये। जब जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसके बाद बोला कि हमने मोटर ठीक कराएँगे, मोटर लाई नहीं वापस। कितना टाइम हो गया? सर 2 साल हो गए, 2 अभी तक मोटर ठीक ही नहीं हुई है, क्या बात है उस मोटर की? सर गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदा पानी, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हमें बच्चे का हाल देखना है, बच्चे हमारे सिटी के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे गर्मी है, हर चीज़ है। तो गाँव-गाँव में रोडें हैं, गाँव-गाँव में बोल रहे हैं हमने पानी के कनेक्शन दिए, हमने रोडें दी, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ यहाँ, क्या हुआ? लोग हमारे यहाँ प्यासे मर रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो बाकी तो चीज़ों को छोड़ो। इस हिसाब से ये हम ये चीज़ चाहते हैं डीसी साहब आएँ, हमारा मौका देखें, हमारे घर देखें, हमारी हालात देखें कि हमारी क्या हालात है यहाँ पे। जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं अरसा 2 साल से यहाँ पे अपना यहाँ छोटी-सी एक झोंपड़ी बनाई है, उसमें रह रहा हूँ और मुझे सबसे बड़ी अफ़सोस